Hello students, welcome back in MSNC classes ARA. I am Pritam sir and I am going to discuss about test solution for 11th and I will provide the solution of all the questions. ठीक है, तो टेस्ट में जो जो सवाल पूछा गया था उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आप लोग जो जो टेस्ट में अपीयर हुए थे या एब्सेंट थे सब लोग अपना अपना आंसर मैच करेंगे, या जो बच्चा नहीं आया था टेस्ट में वो भी इस सॉल्यूशन के माध्यम से पहले बनाएगा फिर मैच करवाएगा कितना कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी 6 ही क्वेश्चन को लिखे हैं। पहला क्वेश्चन टेस्ट का था हम लोगों का, निम्न में कौन असत्य है, विच इज फॉल्स। ठीक है, अब तो पूरा तो थियोरेटिकल पॉइंट हम बता नहीं पाएंगे। आपको पता है फाई डैश इज इक्वल टू यू, ये सही ऑप्शन है। फाई डैश इज इक्वल टू यू, ये सही है। फाई डैश का मतलब हो गया कि फाई को क्या चाहिए कि यू बन जाए, तो फाई का मतलब तो एम्प्टी सेट हो गया, फाई का मतलब खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और यूनिवर्सल सेट मतलब एवरीथिंग, सब कुछ रहता है उसमें। तो बताओ, मान लो यू इज इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज डैट कुछ देर के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब फाई को इसमें तो खाली है पूरा का पूरा, तो इसको क्या चाहिए कि यू बन जाए, तो ये तो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे को सब चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 चाहिए। इसका डैश करोगे मतलब क्या चाहिए कि यू बन जाए, तो इसका मतलब यू टोटल चाहिए। 1 2 3 4 5 मीन्स यू चाहिए, तो फाई डैश इक्वल टू यू, ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन क्या कर रहा है, कौन असत्य है, विच इज फॉल्स पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यही बात है फिर फाई डैश इज इक्वल टू यू, ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन समझा दिया गया, फाई डैश इक्वल टू यू। ये यू डैश इज इक्वल टू फाई का मतलब क्या हुआ कि यू यहाँ पर दिया हुआ है और यू को क्या चाहिए ना कि यू बन जाए। अब देखो यू तो खुद ऑलरेडी यू है, अब उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब खाली चाहिए, तो फाई हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ए डैश डैश इज इक्वल टू ए, सपोज डैट आपके पास ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 and 2। अब आपको ए डैश कोई पूछेगा तो ए डैश का मतलब ए को क्या चाहिए, यू बन जाए। तो 1 2 तो इसके पास है ऑलरेडी, तो क्या चाहिए भाई 3 4 5, तो 3 4 5। ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान देना है कि ए डैश का ना वैल्यू 3 4 5 हुआ। अब कोई बोलेगा कि ए डैश को क्या चाहिए कि यू बन जाए, तो ए डैश का डैश, तो 3 4 5 कंटेन किया, क्या चाहिए फिर अगेन 1 2 चाहिए, तो 1 2 चाहिए। तो ये 1 2 जो है ये तो सेट ए का वैल्यू है, तो ए डैश डैश इज इक्वल टू ए, ये भी सही है। और आपको याद होगा डिमॉर्गन का नियम, डिमॉर्गन का 2 नियम है। एक नियम है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें अगर आप लोग देखें तो ए यूनियन बी का होल डैश करिएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, बट यहाँ पे यूनियन का होल डैश दिया है तो यहाँ पर केवल यूनियन ही दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर है, डी नंबर राइट आंसर है। तो पहला का क्या हो गया, डी हो गया। सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका है आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 डॉट 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 टू आयोटा पावर 16, मतलब 8 से लेकर के 16 तक है। ठीक है, और सबको जोड़ के वैल्यू बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया गया है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस टोटल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इस पे एग्जाम्पल करोगे तो सिंपल हो जाएगा, जैसे आई का पावर 7 प्लस आई पावर 8 प्लस आई पावर 9 प्लस आई पावर 10, तो ये 4 लगातार नंबर रहेगा, ऐड में आयोटा का पावर रहेगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये ऑलरेडी क्लास में आपको प्रूफ करके बता दिया गया। अब इसके बेसिस पे यहाँ पर देखोगे 8 9 10 11, 8 9 10 11 पावर में 8 9 10 और 11, ये 4 का पेयर हुआ। फिर उसके बाद आयोटा का पावर में क्या रहेगा, तो आयोटा का पावर में 12 13 14 15। ठीक है, ये 4 का पेयर हो गया।
और एक आयोटा का पावर कितना हो गया 16 हो गया। इस क्लब का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11, फिर बीच में प्लस है। इस क्लब का वैल्यू 4 का क्लब बनाएंगे तो ये भी फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आयोटा पावर 16 तो आयोटा के पावर में 4 से डिवाइड करने पर पूरा कैंसिल होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट रियल, कौन वास्तविक नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन वास्तविक नहीं है, विच इज नॉट रियल, कौन रियल नहीं है ये आपसे बोल रहा है। तो सबसे पहले रियल और इमेजिनरी का पहचान करना जरूरी है कि किसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, किसको अवास्तविक संख्या बोलेंगे। बहुत इजी है ट्रिक। हालांकि क्लास में तो आपको 3 परिभाषा बताया गया है वास्तविक संख्या का और 3 परिभाषा बताया गया अवास्तविक या काल्पनिक संख्या का। रियल इमेजिनरी में 3 डिफरेंसेस बताए गए होंगे। लेकिन मेन क्या है कि कोई नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर, उस नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, कोई संख्या लेते हैं, संख्या का पावर स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर करेंगे और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो जो नंबर रहेगा वो रियल होगा। और अगर नंबर रहेगा और नंबर का स्क्वायर करोगे और अगर निगेटिव रिजल्ट आ गया तो नंबर को इमेजिनरी बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होगा वास्तविक, वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होगा काल्पनिक। तो यहाँ पर देखेंगे कि √3 का स्क्वायर करो तो √3 का स्क्वायर 3। अब बताओ √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। 3 पॉजिटिव नहीं है, ये रियल है। लेकिन कह रहा है कौन वास्तविक नहीं है, नॉट रियल। अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 तो एक नंबर हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, तो ये भी रियल है। मतलब ये भी रियल है और ये भी रियल है। इसका स्क्वायर करके देखो, √-2 आयोटा का स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर से रूट खत्म, -2 अगेन आई स्क्वायर -2 आई स्क्वायर -1 +2 हो जाएगा। मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो इसका स्क्वायर करोगे पक्का माइनस में आएगा। करके देख लेते हैं, √-3 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले -3 स्क्वायर का वैल्यू -1 या रहने दो ना, इसी का डायरेक्ट स्क्वायर करो ना, कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट खत्म, -3 आयोटा पावर 2 है, उसका पावर 2 है, आयोटा पावर 4 हो जाएगा। -3 आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1, तो ये -3। निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, निगेटिव आया। इसका वर्क करने पर क्या है, माइनस आया। जिसका वर्क करने पर माइनस आता है, काल्पनिक होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जितना हो सके थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। sin 31π/3, sin 31π/3 का मान कितना होगा। बहुत ईजी। देखो यहाँ पे अगर सिंपली हम लोग बनाएं तो sin 31π/3। अब यहाँ पे देखोगे 31 गुना पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री बटा में 3, ये कितना हो गया 60 हो गया। कितना बार में कैंसिल हुआ, 60 बार में। गुणा करोगे तो 60 में 31 से 1860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1860, 36 18 1800 और 60 1860 डिग्री। मतलब एक्चुअल में ये 31π/3 को रेडियन में है और इसको डिग्री में हम लोग 1860 डिग्री बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो रिटन एज sin 1860 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, जब 360 से बड़ा कोण रहेगा 360 से डिवाइड कर लेते हैं इजीली। यहीं पर 360 से डिवाइड करोगे, 360 से डिवाइड करोगे 5 बार में 1800 हो जाएगा। 300 5 1500 और 60 5 300 1800, 06 60 बचेगा, ये कैंसिल हुआ। किनारे किनारे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, तो लिखोगे sin 360 गुना 5 + 60। ठीक है। तो 360 पे रेशियो नहीं चेंज होता है, तो साइन का साइन हो गया और प्लस के बाद जो है उसको एज इट इज लिख दो। अब क्या करोगे, 360 5 बार करोगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स। और प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और प्रथम में सब प्लस होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है √3/2, तो √3/2 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू आयोटा पावर 4n+1। कौन आयोटा पावर 4n+1 का समतुल्य है। समतुल्य का मतलब इसके बराबर कौन है,
इसके बराबर आयोटा पावर 4n+1 का के बराबर कौन है। आप लोग सॉल्यूशन भी देखते जाइएगा, केवल ऑप्शन पे टिक लगाने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन आया कैसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन इसके बराबर है। अब देखो आयोटा पावर 4n+1 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो आयोटा होता है। 4n+1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। इस फॉर्म में रहेगा तो आयोटा होगा। जैसे मान लो आयोटा पावर 9 है तो ये 4n+1 के फॉर्म में है। 4n+1 का मतलब 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड 1 आएगा तो 4, ये n है 4n+1। तो आयोटा पावर 9 का वैल्यू कितना होता है, i × i पावर 8, तो i पावर 8 का वैल्यू 1, तो i कम i हो गया। तो आयोटा पावर 4n+1 के फॉर्म में जो रहता है उसका वैल्यू i होता है। इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा। आयोटा पावर 1001 का भी वैल्यू निकालोगे तो i ही आएगा। कैसे आएगा देख लो, आयोटा पावर 1001 हो गया तो इसको आयोटा × आयोटा पावर 1000 लिख सकते हैं। अब आपको बताया गया है कि आयोटा के पावर में 4 से भाग करोगे पूरा कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 250 चौके 1000 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, i कम i। मतलब आयोटा पावर 4n+1 का वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों ये भी है, क्योंकि इसको लिख सकते हो कितना है, 2021 है। तो 2021 को लिख सकते हो आयोटा × आयोटा पावर 2020, मतलब 2020। अब 2020 4 से तो कट जाएगा तो पूरा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आयोटा × 1 आयोटा हो गया। मतलब ये भी ये इसके बराबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ना, तो ऑल का मतलब सभी, इसका मतलब सब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विच इज नॉट इक्वल टू cos 2a। cos 2a का 4 फार्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। cos 2a का 4 फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर है एंड 1 - tan स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर। अब देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर है तो इसके इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल बताना कौन इसके बराबर नहीं है, कौन cos 2a का सूत्र नहीं होता है। सिंपली समझोगे, ये नहीं होता, ये होता है, ये भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम यहाँ से इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बाई 1 + tan स्क्वायर, ये भी ऑप्शन सही है। और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1 + tan स्क्वायर बाई 1 - tan स्क्वायर फार्मूला नहीं होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। cos 2a का कौन नहीं बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ये cos 2a का फार्मूला नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर। Na का वैल्यू 3 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब समुच्चय A है उसमें कितना अवयव है, 3 है। B में कितना अवयव है, 4 अवयव है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 4, देन नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब संबंधों की संख्या आपको बताना है। देखिए आपको बताया गया है उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर संबंधों की संख्या। ऐसा क्यों, उप समुच्चयों की संख्या बराबर संबंधों की संख्या। इंग्लिश में नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि आर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है A × B का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय होता है उसी को संबंध कहते हैं, और उप समुच्चय ही संबंध होता है, तो जितना उप समुच्चय होगा उतना ही संबंध होगा। अब उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 के पावर n। n क्या है भाई, तो n है अवयवों की संख्या। तो जब उप समुच्चयों की संख्या और संबंधों की संख्या आपस में बराबर है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n, तो संबंधों की संख्या भी 2 के पावर n, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, A × B कैसे निकालता है, तो Na × B का आपको फॉर्मूला बताया गया है Na × Nb। तो Na में कितना अवयव है, A में 3 है, तो 3 लिख दो, 4 लिख दो, कितना हो गया 12। A × B में कितना हो गया अवयव, 12 हो गया। उप समुच्चयों की संख्या ये n का काम करेगा, तो n का काम 12 हो गया, तो 2 के पावर 12 यहाँ पे कर दो, 2 के पावर 12 उप समुच्चयों की संख्या हो गया। और उप समुच्चय और संबंधों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 12 है, तो ये भी हो जाएगा 2 पावर 12, तो 2 के पावर 12 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, C = 8, ये सेल्सियस को इंडिकेट कर रहे हैं।
तापमान का मात्रक होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन ये सब। तो सेल्सियस का वैल्यू निकालना है, टीसी के फॉर्म में 212 दिया हुआ है। अब देखो आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध बताया गया होगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये फिजिक्स में हीट में भी काम करता है। C/5 बराबर F माइनस 32/9 यह संबंध होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब आप करना क्या है यहाँ पे, अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9C/5 हो जाएगा। तो 9C/5 बराबर क्या बचेगा उधर, F माइनस 32। तो 9C/5 32 को इधर ला दो, प्लस 32 बराबर कितना हो गया, F हो गया। तो ये C के फॉर्म में वैल्यू हो गया ना, इसलिए TC का वैल्यू हो गया आपका 9C/5 प्लस 32। अब C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो TC का वैल्यू दिया हुआ है 212। तो TC के जगह पे आप लोग रख दीजिए 212, ठीक है। और 32 के आगे प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 32 बराबर 9C/5 हो जाएगा। 212 में से 32 घटाओगे 180 बचेगा, और 5 भागा में है, इधर ला दो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 9C। C इज इक्वल टू 180 इंटू 5, 9 डिवाइड में आ जाएगा, 20 9 180, 20 5 100। C का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी 7 में ऑप्शन नंबर 7 का C ऑप्शन नंबर सही आंसर हुआ, और 8 का ये B आंसर सही उत्तर हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछ चुका है और NDA एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ये सारा का सारा सॉल्यूशन जो है ना, इसको नोट करते रहोगे। केवल ऑप्शन पे टिक लगाने से कुछ नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं। तो देखो इसमें पहले थोड़ा सा ये ट्रिक लगाओ आप। cos 1 का वैल्यू पता नहीं, cos 2 का वैल्यू पता नहीं, cos 3 का वैल्यू इंटू है, गुणा गुणा, cos 3 cos 4 cos 5 cos 6 अब बताओ कि 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक है, 1 डिग्री से लेकर कितना है, और सब गुणा में है। अब बताओ तुमको 1 डिग्री से लेकर बीच में 45 आता है, सब 30 आता है, सब आता है, लेकिन इसके बीच में 3 और 179 के बीच में cos 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। इसके बीच में 1 से लेकर 179 के बीच में 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब एक काम करो, 1000 गो 179 क्या होता है, 1000 गो पद रहे गुणा में, और उसमें 0 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बीच में cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू 0, और 0 से किसी भी पद में गुणा करोगे 0, चाहे 1000 पद क्यों ना हो। तो यहाँ पर तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो अब कितना बचा, 178 बचा, 178 बचा। तो 178 पद से गुणा करोगे 0 से, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको सबसे पहले cos 2a का 4 फार्मूला में tan के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। हालांकि cos 2a का 4 फार्मूला होता है, लेकिन tan के फॉर्म में ये फार्मूला होता है। अच्छा अब बताओ, a के जगह पे दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 माइनस माइनस tan स्क्वायर a के जगह पे 15 डिग्री है। अब a है तो यहाँ पर 2a लिख रहे हो cos का, तो यहाँ पर 80 है तो 160 लिखोगे, 10 है तो 20 लिखोगे, 15 है तो 30 लिखोगे, तो cos 30 हो गया। और cos 30 का वैल्यू तो सबको पता है √3/2 होता है, तो √3/2 आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए √3/2 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे हल्के से टिक लगा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस आयोटा पावर 16, 1 प्लस आयोटा पावर -8। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये ठीक ठाक सवाल है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखोगे, 1 माइनस आयोटा पावर 16 दिया हुआ है इंटू 1 प्लस आयोटा पावर कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। एक काम करोगे, इसको पर लिखो 1 माइनस आयोटा पावर लिख दो 2 और टोटल का पावर लिख दो 8। क्या कोई दिक्कत हुआ, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इंटू 1 बाई इसको नीचे लाओ तो 1 प्लस आयोटा पावर 8 प्लस हो जाएगा। अब
जैसे x पावर माइनस m है तो 1/x पावर m इसको लिख सकते हैं ना अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, पावर एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और टोटल पावर 4 लिख दो, कोई दिक्कत। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 2 b मतलब आयोटा प्लस बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर, टोटल का पावर कितना है 8 है, रहने दीजिए, इंटू 1/a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2a मतलब 1 b मतलब आयोटा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, पावर कितना है 4 है। आगे बढ़ते हैं, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 पावर 8 हो गया, और इंटू 1/1 प्लस 2 आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 पावर 4 हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, अब -2 के पावर 8, -2 माइनस का पावर सम संख्या रहेगा वैल्यू 1 वैल्यू प्लस आएगा, माइनस का पावर सम संख्या रहेगा इवन नंबर आएगा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 2 पावर 8 तो 2 पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा 256 और इंटू 1/2 पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, आई पावर 4 का वैल्यू 1, आई पावर 8 का वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा 16 टाइम में कट जाएगा, 16 इंटू 16 256, तो 16 आंसर कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो 11 का भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये देखिए cos 2π, इसको समझ लीजिए, आपका दिया 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है cos 2π/5 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अच्छा ही बताओ, पहले तुम क्या करो, लिख दो क्वेश्चन को, cos 2π/5 ये रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 2π/5 2 पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 5, 36 5 180, 36 में 2 से गुणा करो 72 डिग्री, ल ये तो 72 डिग्री हो गया, और आपको बताया गया है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है √5 - 1/4, √5 - 1/4, तो √5 - 1/4 कहाँ है, तो cos 2π/5, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक अलग से बुक आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन गिवन है। करेक्ट कौन सही है, विच इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सही ऑप्शन है। देखो डिग्री और रेडियन में क्या होता है, संबंध होता है, 1 डिग्री 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री लगभग अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 57 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है, तो एक बताओ रेडियन में डिग्री में, अच्छा 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो मिनट बड़ा कि सेकंड बड़ा, मिनट बड़ा, क्योंकि एक मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह से समझोगे कि 100 बड़ा कि 1000 बड़ा, तो 1000 बड़ा, 1000 100 को 10 के बराबर है, ठीक है, 10 को 100 के बराबर है। उसी तरह से 1 रेडियन 57 को लगभग बोल रहे हैं 57 डिग्री के बराबर होता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, जैसे साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू 0 रखो मान 0 देगा, 30 रखो 1/2 देगा, बढ़ देगा कि नहीं बढ़ गया। थीटा जब 0 था तो साइन 0, थीटा जब 30 डिग्री थीटा बढ़ाए तो 1/2, थीटा 60 डिग्री √3/2 और बढ़ा, थीटा 90 डिग्री 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये रोल होता है, साइन का नेचर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इफ थीटा इज इंक्रीजेज देन साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेज बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब ये 1 रेडियन 1 डिग्री से बहुत बड़ा होता है, 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है। अच्छा अब बताओ, साइन 1 डिग्री बड़ा है जबकि रेडियन बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा साइन 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से, तो रेडियन बड़ा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, सही नंबर नॉन ऑफ दी दिया हुआ है। 1 रेडियन 1 डिग्री बराबर हो भी नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हो भी नहीं करेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए, 2 tan 9 डिग्री प्लस बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री, 2 tan 9 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री। सबसे पहले tan 2a का तो फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है,
साइन 2a का दो फार्मूला होता है, एक तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, और साइन 2a का tan के फॉर्म में क्या होता है बाबू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आई होप ये फार्मूला आप सब लोगों को याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो ध्यान से, 2 tan 9 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री। अब यहाँ से कंपेयरिंग करो 2 tan a के जगह पे क्या है 9 डिग्री है, तो यहाँ पे a है तो इधर 2a है, 18 डिग्री होगा तो 36 डिग्री होगा, ठीक है। 100 डिग्री होगा तो 200 डिग्री होगा, तो 9 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 2 गुना 9 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए अब बड़ा कोण को देखा जाता है, ग्रेटेस्ट एंगल क्या है तो 3a है। अब 3a को आप लिख सकते हैं, 3a को लिख सकते हैं a प्लस 2a, a प्लस 2a, दोनों तरफ tan ले लो, टेकिंग tan, तो इधर लेंगे tan 3a हो जाएगा, इधर लेंगे tan हो जाएगा tan a प्लस 2a, a प्लस 2a। अब क्या होगा यहाँ से tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस b, इस a को a बोलो 2a को b बोलो, tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan यहाँ लिख रहे हैं पहले, यहाँ फॉर्मूला होता है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है फार्मूला ये। अब आप देखिए गौर से, a के जगह पे तो a है लेकिन b के जगह पे 2 है, फार्मूला अप्लाई करो tan a प्लस tan b, b मीन्स 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, b मीन्स 2a। अब एक काम करते हैं, tan 3a को ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज, इसको इधर लेके आओ, 1 माइनस डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan 2a इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा तो बच गया आपका tan a प्लस tan 2a, ठीक है। tan 3a में 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बाबू tan 3a इंटू 1 इक्वल टू tan 3a इंटू 1 इक्वल टू tan 3a माइनस इसमें इससे इसमें दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा tan a tan 2a और tan 3a, तो हो जाएगा यहाँ पे tan 3a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 2 है, यहाँ पे क्या हो गया tan a प्लस tan 2a। अब एक काम करते हैं, tan 3a को इधर ही रखो, tan 3a को इधर ही रखो, tan 2a के आगे इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan 2a, tan a के आगे प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा tan a माइनस हो जाएगा। और इधर ये एक सिंगल टर्म है, इसके आगे माइनस है, राइट साइड ट्रांसफ़र करोगे हो जाएगा प्लस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। तो ये tan 3x माइनस tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू इतना, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू, तो क्या आया है आपका tan a tan 2a tan 3a, tan a tan 2a tan 3a, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव का सलूशन। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे गौर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपका 16 का फर्स्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत पूछ रहा है। प्रांत का मतलब क्या होगा बाबू डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हर को 0 के इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्रिटिकल पॉइंट्स को पता करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कौन बिंदु पर हर 0 होगा। जब हर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा पूरा फंक्शन। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो किस वैल्यू पर डिनोमिनेटर हर 0 होगा, इस 0 को इक्वेट करने से ही पता चलेगा। अब फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 4x कर लो,
-4x माइनस 5x गुणा करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू कितना 0 हो गया। x को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर x -1 बचेगा, -4 कॉमन कर लेते हैं, अगेन x -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अब गुणनखंड कर दिए, अब x -4 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। अगर x -4 को 0 के बराबर करते हो तो x बराबर 4 आएगा, और x -1 को 0 के बराबर करते हो x बराबर 1 आएगा। तो अगर इन दोनों वैल्यू को फंक्शन में हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे, 4 रख के देखो, यहाँ पे 4 रख के देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 4, 16 4 20 - 20 0। जब अंश बटा हर में हर 0 हो गया, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अतः ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। और 1 भी रख के देख लो, 1 का स्क्वायर 1, -5 + 4 4 1 5 -5 0, फिर हर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया। इन दोनों वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब जब हम डोमेन का बात करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब फलन का प्रांत, तो सारा रियल नंबर सही है, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 1 and 4। तो r माइनस सेट ऑफ 1 and 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 2.5 नंबर का दोनों दिए थे हम, ठीक है, 2.5 का ये 2.5 का ये। इसमें आपको रेंज पूछ रहा है। परिसर को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल fx इक्वल अगर y कहीं रहता है, इफ fx इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड y इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। तो x ग्रेटर 0 दिया हुआ है और x रियल नंबर है, ये भी बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एस सपोज y इज इक्वल टू fx को क्या मान लिए, y मान लिए। अब यहाँ पे fx यहाँ पे y रखो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 3x हो जाएगा, 2 - 3x। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो 2 को इधर लेके आओ या 3x को इधर लेके आओ ना, तो 3x माइनस से प्लस हो गया और इधर क्या हो गया आपका 2 - y। 3x माइनस है, इधर आया प्लस, y प्लस, इधर गया माइनस। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - y डिवाइडेड बाई 3। चूंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा दिया, हम नहीं करें, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये गिवन है आपका, गिवन मतलब प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ। अब x का वैल्यू कितना है आपका 2 - y डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 0। अब 2 - y, अब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 0 × 3 0 हो जाएगा, या इजीली समझो इधर गया, लेकिन ऐसा इनइक्वालिटी में बहुत कम केस में करना होता है। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 2 ग्रेटर y इधर लेके आओ या दोनों तरफ y जोड़ो, तो इधर y जोड़ोगे तो y कट जाएगा, इधर 0 + y, या सिंपली समझो तो y इधर आया तो प्लस हो गया। तो y जो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y की तरफ मुंह बंद है, y की तरफ मुंह बंद रखो, और 2 की तरफ खुला है, 2 की तरफ खुला रखो। y 2 से छोटा है, y 2 से छोटा है। नंबर लाइन ये आपका हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इधर -∞ हो गया, इधर ∞ हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब 2 से कम है y, 2 से कम है मतलब 2 से कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, लेफ्ट आएंगे। बड़ा रहता y तब ना राइट जाते, सबसे लेफ्ट में क्या है -∞ to 2। अब ये देख इक्वल रहता तो इधर क्लोज इंटरवल देते, लेकिन इक्वल नहीं है तो ओपन देंगे, और इन्फिनिटी के तो कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन हुआ, फलन का परिसर हुआ, -∞ to 2। ठीक है, दिस इज राइट आंसर, तो इसको नोट कर लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, जीएस का मतलब जनरल सोल्यूशन, व्यापक हल बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण में कोण थीटा के सभी संभव मानों को व्यापक हल कहते हैं, जीएस कहते हैं। ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ थीटा इन गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज नोन एज जनरल सोल्यूशन। तो sin 2x + cos x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर हम सिंपली सॉल्व करें sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x × cos x। कैसे, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, प्लस यहाँ पर आपका हो गया cos x इज इक्वल्स टू 0। cos x को कॉमन करो तो यहाँ पे cos x कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 sin x प्लस ये बाहर निकल गया इज इक्वल टू 0। अब 2 केस लेंगे यहाँ से, इफ़ cos x इज इक्वल टू 0, इफ़ का मतलब यदि हो गया cos x 0 के बराबर होगा तो cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n + 1 π/2 पढ़ाया जा चुका है। तो x इज इक्वल टू लिख देंगे 2n + 1 π/2। एक तो ये जीएस हो गया।
अगर इसको हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं, इफ यदि 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 sin x कितना हो जाएगा, 2 sin x इज इक्वल टू -1 एंड sin x इज इक्वल टू -1/2। अब आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस को ढक के अगर बात करेंगे तो 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू, अब 30 डिग्री तो माइनस में तो नहीं ना होता है, तो माइनस किस क्वाड्रेंट में साइन होता है, तो पहला दूसरा में तो प्लस होता है, या तो तीसरा में जाएगा ना तो चौथा में जाएगा। तीसरा में कैसे जाएगा, तीसरा में जाने के लिए अप्लाई करते हैं 180 प्लस थीटा, तो 180 मतलब पाई, थीटा मतलब वही 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 7π/6 हो जाएगा। ये एक्चुअल में आपका एंगल हुआ जो कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 7π/6। अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अगर साइन थीटा और साइन अल्फा इक्वल होता है तो थीटा इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन n प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू n प्लस -1 पावर n, अल्फा का वैल्यू 7π/6 है यहाँ पे, तो 7π/6 आपका आंसर हो गया। कभी भी n के बारे में कोई पूछे पूर्णांक बताओगे, इंटीजर बताओगे। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रूफ करना है ये इस बेस पर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसी आधार पर एकदम सेम 2022 में एनडीए में सवाल पूछ चुका है। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, अंकों को बदल करके क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ज्यों कहते हो लगा करके। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। LHS उठाओ, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो कितना है, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos हो गया आपका 5π/13, ठीक है। अब यहाँ से इसको तो साइलेंट ही रखो अभी, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A इंटू cos B किसके इक्वल होता है, तो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B के। आई होप फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है, बहुत यूजफुल फार्मूला है और बार बार यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो2 cos A इंटू cos B, A के जगह पे π/13, B की जगह पे 9π/13, क्या फार्मूला हो जाएगा, cos A प्लस B, A मतलब π/13 प्लस B मतलब 9π/13, cos A प्लस B प्लस cos A मतलब π/13 माइनस B मतलब 9π/13, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और इन दोनों को ना, ये 2 cos A इंटू cos B ये हुआ, और इन दोनों को ज्यों कहते हैं लिख दीजिए एज इट इज, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो cos 13 का लसा 13 हो जाएगा एलसीएम, तो 9π 1π कितना हो गया, 10π/13 हो गया, प्लस यहाँ पर थोड़ा गौर करोगे, एलसीएम लोग कितना आएगा बाबू, 13 आएगा, ठीक है, ध्यान देना, इसको रफ को नोट करना। एलसीएम लेंगे 13 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा पाई माइनस 9π, इसको 9 पाई में से 9π गया तो -8π/13 होगा ना, लेकिन कॉस है आगे, और आपको पता है हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पर माइनस गायब हो जाएगा और केवल लिखेंगे कॉस थीटा, मतलब कॉस कितना है 8π/13। कुछ बच्चा सोचेगा सर माइनस को हटा रहे हैं, इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग अगर, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस 3π/, थोड़ा से देखो तो इसको जो कहते हैं लिखते चले जा रहे हैं, कॉस 3π/13 प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस 5π/13, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कॉस, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें तो कैसे भाई, तो पाई माइनस 3π/13। अब देखो समझो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाना चाहिए,
इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाना चाहिए। तो पाई माइनस 3π/13 है, इसके नीचे क्या है, इधर सॉल्व करते हैं। 10π/13 को इतना लिखे हैं ना, देखो तो 10π/13 को लिखे हैं कितना, लिखे हैं पाई माइनस 3π/13। इसको सॉल्व करो, इसके नीचे 1 है, 13 एलसीएम हो जाएगा तो 13π और माइनस यहाँ पे 3π, 13π में से 3π गया, 10π बचेगा। समझ में आया होगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 5π/13। एलसीएम लेके देख लो तुम लोग, 13π में से 5π गया, 8π बचा, 13 हो जाएगा। और इसको जो कहते हैं लिख दो कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा, इसको थीटा मानो तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 3π/13। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉस 5π/13। और इसको जो कहते हैं लिख दो कॉस 3π, ये पाई है, 3π/13 प्लस यहाँ पर हो गया कॉस 5π/13। अब कॉस 5π/13 से माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कैंसिल हुआ, ये माइनस प्लस है माइनस है, कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसमें भी 0 आंसर ही आ रहा है, तो इसलिए बेस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। एग्जैक्ट एनडीए में नहीं आया, लेकिन इसके बेसिस पे एनडीए में पूछ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बहुत ईजी है, बस ये 3 फार्मूला लगाए हैं और इजीली सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतिम क्वेश्चन है, प्रूफ करना है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, LHS में कितना दिया हुआ है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। अब देखो 3π/4 को कुछ देर के लिए a मानो और x को b मानो। cos क्या बोला है, 3π/4 को a, x को b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये देखो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, क्या फार्मूला होता है, -2 sin a sin b, ये फार्मूला होता है। इसी के आधार पर 3π/4a xb cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b होता है फार्मूला -2 sin a, a मीन्स 3π/4 इंटू साइन b, b मीन्स x हो गया। ठीक है। अब साइन 3π/4 हम बार बार रेडियन को डिग्री में चेंज करके बता रहे हैं। 3π/4 एक्चुअल में क्या है, 135 डिग्री है। कैसे, 3 गुना 180/4, 45 बार में काट दो, 45 चौके 180, 45 में 3 से गुणा करोगे 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब साइन साथ में 3π/4 लगा है, तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं बाबू, तो साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 180 में से 45 घटाओगे 135 बचेगा। 180 पे अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन का साइन हो जाएगा। माइनस के बाद जो थीटा है उसको लिख दो, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये 1/√2 साइन 135 का वैल्यू भी वही हुआ। ठीक है। -2 और इसके जगह पे लिखोगे 1/√2 और इंटू साइन एक्स। अब इसको -2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 इंटू कितना, साइन एक्स। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो -√2 साइन एक्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है RHS। तो ये रहा आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।